सभी वेदों का सार है, सभी छंद श्लोक इत्यादि का सार क्या यहाँ पर बताया गया है, वह भगवान के नामों में कर्म कांड, ज्ञान कांड, पुनः कांड, जितने भी सब कुछ हैं, सब कुछ केवल भगवान के नामों में स्थित है। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो सर्व संसार अर्णव तारणः, जो संसार सागर है इसको तार देता है भगवान का पवित्र नाम, जो कि दिव्य है। इस संसार में सभी कष्टों का कारण है भौतिक चेतना। क्योंकि हम लोग भौतिक स्तर पे रहते हैं तो हमें जितने भी भय हैं, शोक हैं, सब का कारण क्या है? शरीर की चेतना, जो हम शरीर मान बैठते हैं। लेकिन भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि आपको शरीर के स्तर से धीरे धीरे ऊपर जैसे अभी महाराज का प्रवचन सुन रहा था तो उधर महाश्री बताया तो कैसे सोक्रेट्स नाम के एक इंसान थे, वो ग्रीक साधु थे एक तरीका से। तो चूंकि वो शरीर इतना सुंदर, उन्होंने भगवान का शरण लिया था कि उनको शरीर के स्तर पे ही थे ही नहीं, इसलिए उनको कोई डरा नहीं पाता था। लेकिन वो सही बोलते थे तो बहुत लोगों को बुरा, ऑनेस्टली बताया तो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो राजा लोग वो डिस्टर्ब रहते थे तो उनको पकड़ के बोले कि उनको मार देंगे। बोले आप हमको पहले पकड़ेंगे तो उसके बाद मारेंगे ना। तो मतलब पकड़ के तो रखे, तो बोलना चाहते कि हमारा शरीर को आप लोग पकड़ के रखे, आत्मा को। तो जो आदमी भगवान का नाम जप करता है तो दो फल है उसके। एक फल है कि शरीर की चेतना से मुक्त हो जाता है, और इतना ही नहीं होता है, वह भगवान से प्रेम करने लगता है। शरीर से अपने आप उसका, जिस प्रकार से राय शंभू बताते हैं कि जैसे नारियल होता है, गठ नारियल समझते हैं आप, जो डाब होता है, तो उसके अंदर जब सूख जाता है, हनुमान जी को चढ़ाते देखे नारियल फोड़ के, तो सफ़ेद वाला नारियल, तो वो आप अगर फोड़ते हैं तो उसमें से नारियल चाकू से निकालना पड़ता, ना आसानी से निकलता। तो बोलते हैं हमारे शरीर की आसक्ति कैसे, वैसे ही है। शरीर से हम लोग क्या रखे आसक्त, और निकलना उससे बड़ा मुश्किल, समझ रहे हैं? चाकू लगाना पड़ेगा। चाकू लगाते समय हो सकता है मतलब दिक्कत भी हो जाए। तो वो बोल रहे हैं लेकिन वो नारियल धीरे धीरे सुखा दिया जाए तो गठ बन जाता है, फिर अपने आप निकल जाएगा। तो सुखाने का प्रोसेस क्या है? चैंटिंग हरे कृष्ण। अब हरे कृष्ण 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 हरे राम। इसको ध्यान पूर्वक करेंगे, इसमें इतनी शक्ति है कि यह मंत्र जब आपको शरीर और आत्मा को अलग कर देता है। शरीर से तो हमारी आसक्ति है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसक्ति हमारी मन से है, उससे भी ज़्यादा आसक्ति हमारी ईगो से, मतलब, और उसको इम्पॉसिबल है। तो जब दो तरीके से करना चाहिए, आदमी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए किस प्रकार से ये सब जो परतें हैं मेरे ऊपर, ये मुझे किस प्रकार से कष्ट दे रही है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। केवल ऐसे जप करेगा, लेकिन उसको अगर सही से जानकारी नहीं कि जप के द्वारा क्या करना है, तो पूरा फल नहीं मिलेगा। बहुत लोग जप करते हैं विद कि भगवान मेरा परत बढ़ा दो, समझे, भगवान मेरे को ये पोस्ट दिला दो, मेरे को वो दिला दो, वो दिला दो, समझ रहे? लेकिन पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमें परत बढ़ानी नहीं है। परतों का कार्य, जैसे मेरे को कल रात को निखिलपू पाँव को था सेक रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या लगा दिया, एक बैंडेज लगा दिया, क्रेप बैंडेज, समझ रहे हैं? तो क्रेप बैंडेज लगा लिया, मान लीजिए मैं शरीर को उसका अंग, अपने शरीर का अंग मानने लगूँ उसको, ऑलरेडी ये चमड़ी एक तो और बॉन्डेज ही है, और उसको ही मैं मानने लगूँ कि मेरा बढ़िया, आई एम
दिस इज मी ओनली, तो फिर नहाने में साबुन उसमें अटक जाएगा, मतलब समझ रहे, और तो कष्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। थोड़ा उतारने में हो सकता है वो कष्ट लगे, लेकिन एक्चुअली हमको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगने लगता है अच्छा है वो, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो उसका ज़रूरत हमको नहीं। तो ठीक है, टेम्पररी उसको बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग उसके द्वारा कुछ दर्द ठीक करना कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग उसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, समझ रहे कि मेरे को इसको और अच्छा करना वो करना। लेकिन तो इसीलिए साधु संग करके आदमी को सही से जानकारी होनी चाहिए कि जीवन में ये शरीर दुखदा है, कष्ट ही देगा, इससे आसक्ति करने को फायदा नहीं है। तो इसलिए तत्व विभ्रम नहीं होना चाहिए कि हमें जानकारी नहीं हम कौन है और क्या करना है हमें जीवन, और इस चेतना से भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान ज्ञान तो मेरे को बहुत है, लेकिन उस ज्ञान से कुछ होगा नहीं, इसलिए साधु आपको क्या देंगे, भजन क्रिया देंगे। क्या देंगे? साधु नॉलेज भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या देते हैं आपको, और खास करके नवधा भक्ति देते हैं साधु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ। इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? श्रवण श्रेष्ठ है, कीर्तन श्रेष्ठ है? श्रवण कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है 9 में, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो सबसे पहले श्रवण क्यों बोल रहे? श्रवण कीर्तन क्यों बोल रहे? कीर्तन श्रवण बोलना चाहिए। तो आचार्य बताते हैं कि शुरू में श्रवण ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुरू में थोड़ा दिन के लिए क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुनेगा ही नहीं तो फिर सही से जप नहीं करेगा। तो शुरू में सुन, लेकिन सुन के धीरे धीरे चैंटिंग में विश्वास उसका, उसके बाद फिर चैंटिंग करना उसको, समझ रहे हैं? लेकिन हमारा चैंटिंग में पूरा विश्वास नहीं आया, इसलिए हमें श्रवण भी करना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन किसी को फेथ आ गया कि इफ आई जस्ट क्राई बिफोर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो यू कैन जस्ट चैंट हरे कृष्ण एंड ही विल बिकम ऑल परफेक्ट। तो इसीलिए साधु हमें भजन क्रिया, और भजन क्रिया से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी। समझ रहे? अपने आप सब गलत इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आपको एकदम आनंद लगने लगा। जब शरीर की निवृत्ति हो जाएगी तो इतना आनंद मिलेगा। तब जब आपके आप शरीर न्यूट्रल स्टेज पे आए थे, शरीर से अनासक्त हो जाते, और फिर अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे फिर रुचि आने लगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चेतना से प्रार्थना करें। दो प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे भौतिक शक्ति से जंजाल से बाहर निकाल दीजिए, मैं अपने आप से नहीं निकल सकता, ज्ञान ये सबसे नहीं आपकी कृपा से ही भी निकल पाऊंगा। तो इसलिए एक बच्चा जिस प्रकार से माँ को पुकारता है, जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो टॉयलेट कर देगा तो अपने से क्लीन नहीं कर सकता, बिकॉज उसका हाथ नहीं जाएगा। क्लीन करने जाएगा तो और कचरा कर लेगा। मतलब 2 साल का बच्चा है, वो टॉयलेट कर रहा है और क्लीन करने जाएगा तो होगा उससे क्लीन, जितना क्लीन करेगा उतना गंदा हो जाएगा। सो ही नीड हेल्प। वैसे हम लोग भगवान के बच्चे के समान है, हम अपने अनर्थ को क्लीन करना चाहते हैं और गंदे हो जाते हैं। लेकिन इफ यू कॉल आउट टू कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान स्वयं अपने हमारे जीवन में प्रवेश करके किसी प्रकार से अनर्थों को, इसलिए सबसे पहले सुबह उठते के साथ भगवान को पुकार लेना चाहिए, कृष्णा आप कृपा करके मेरे पर कृपा कर दीजिए मेरे पर। ऐ नंद तनुजा किंकराम पतिताम माम विस्मय भवाम बुधव। हे भगवान मैं गिर पड़ा हूँ, यहाँ पर गलती हो गई, अब मैं फंस गया हूँ, मतलब क्या करूँ, कृपया तव पाद पंकज, थोड़ा सा कहीं से स्थान दे दीजिए अपने चरण कमलों में। तो इस प्रकार से भक्तों को इस मूड से प्रार्थना करनी, भगवान प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज इंगेज मी, प्लीज रिलीव मी फ्रॉम मेटल बॉन्डेज, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज इंगेज मी। इस प्रकार से एक करुण पुकार होनी चाहिए जीवात्मा की भगवान के प्रति, भगवान प्लीज ये भवसागर में फंस गया हूँ मैं, प्लीज निकाल दिए, हरे कृष्ण। इस प्रकार से ये भाव उदित होते रहना चाहिए, समझ रहे? तो बहुत अच्छा जप है वो। हरि नाम प्रभु की